हमारा चैप्टर चल रहा है बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, जिसमें अब तक हमने पढ़ा कि बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, बायोडाइवर्सिटी हो कैसे रहा है और बायोडाइवर्सिटी के रीजन क्या हैं। अब हम देखते हैं कि कंजर्वेशन क्या है। तो कंजर्वेशन का जनरल अगर हिंदी हम कहें तो संरक्षण यानी कि सुरक्षा। तो देखिए, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी हमने पढ़ा बायोडाइवर्सिटी क्या है, फिर हमने ये भी देखा कि बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है तो जिसकी वजह से उसका कंजर्वेशन ज़रूरी हो जाता है। तो हम देखते हैं कि कंजर्वेशन क्या है। देखिए, कंजर्वेशन शब्द दो लैटिन शब्दों से बना है। कॉन मीन्स टुगेदर एंड सर्वेयर यानी कि गार्ड यानी टुगेदर गार्ड, यानी कि हम देख रहे हैं हमारा जो बायोडाइवर्सिटी है दिन पर दिन लॉस हो रहा है उसका, और उसका मेन रीज़न है मनुष्यों का क्रियाकलाप। ठीक है, तो हम ये भी जानते हैं कि अगर सारा बायोडाइवर्सिटी ख़त्म हो जाएगा तो पृथ्वी पर जीवन दुर्लभ हो जाएगा। तो पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने के लिए, उसके लाइफ के बैलेंस को बनाए रखने के लिए हमको बायोडाइवर्सिटी को बचाना भी ज़रूरी है। तो यही हम पढ़ेंगे कि कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी क्या है। अभी तक हमने देखा कि कंजर्वेशन वर्ड कैसे बना है। तो ये दो लैटिन वर्ड से बना है, टुगेदर गार्ड जिसका अर्थ होता है। देखते हैं हम डिफिनेशन, या हम देखते हैं कंजर्वेशन होता क्या है। तो देखिए, कंजर्वेशन क्या है। तो कंजर्वेशन वे उपाय हैं जिनके द्वारा पौधों एवं जंतुओं को लगातार जीवित रखना, उनकी उचित वृद्धि तथा विकास एवं प्रजनन को सुनिश्चित किया जाता है। ठीक है, ये सभी के अंतर्गत आते हैं। यानी कि हम देखें तो हर तरह से सुरक्षा प्रदान करना। ठीक है, इसके अंतर्गत पादप संरक्षण के उद्देश्यों में पौधों की समुचित देखभाल, फसली पौधों की अच्छी पैदावार तथा उनका किसी भी प्रकार का दुरुपयोग रोकना भी सम्मिलित है। यानी कि हम इस संरक्षण के द्वारा देखें तो इस संरक्षण से चाहे वो पादप हो या जंतु स्पीसीज हो, सबको एक तरह से सुरक्षा प्रदान करना है। ठीक है, पादप संरक्षण की आवश्यकता क्यों है। तो पादप संरक्षण की आवश्यकता का मुख्य कारण है मनुष्यों द्वारा पादप का संपदा का अति दोहन। मनुष्य ज़्यादा से ज़्यादा पादपों का अति दोहन कर रहा है और इसके द्वारा मनुष्य के द्वारा अपने आर्थिक विकास एवं सुख सुविधा के लिए ऐसे कार्य हो रहे हैं जिससे कि नेचुरल इकोसिस्टम में कई प्रकार के परिवर्तन हो चुके हैं। जैसे हम देखें तो हमारा जो ओजोन लेयर है वो फट चुका है, जिसकी वजह से हम जानते हैं कि अगर ओजोन लेयर ना हो तो क्या क्या इफ़ेक्ट पड़ते हैं या क्या क्या हो सकते हैं। उसी तरह प्राकृतिक संपदा के दोहन से जैव विविधता के लिए संकट पैदा हो गया है। तो इसीलिए हमको इसका कंजर्वेशन अति आवश्यक है। अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे संरक्षण का ध्येय, ऑब्जेक्टिव ऑफ कंजर्वेशन। सिंपल वर्ड में समझें तो कंजर्वेशन का उद्देश्य क्या है। तो उसके उद्देश्य हैं, फर्स्ट है इकोसिस्टम के बायोटिक एंड एबायोटिक भागों का आपस में संतुलन बनाए रखना। ठीक है, अगर हम इसको समझें तो हम पहले भी एग्जाम्पल के थ्रू समझे हैं कि अनेक ट्रॉफिक लेवल्स होते हैं, इनमें बायोटिक भी आ गए, एबायोटिक भी हो गए। अगर एक ट्रॉफिक लेवल भी इधर उधर हुआ तो सारा गड़बड़ हो सकता है। तो इसलिए इस संरक्षण के द्वारा बायोटिक और एबायोटिक भागों का आपस में संतुलन बना रहता है। अगला है संकटग्रस्त यानी एंडेंजर्ड तथा दुर्लभ जातियों की रक्षा करना। जैसे हमने पढ़ा कि जैव विविधता का लगातार लॉस हो रहा है, तो उस लॉस में कई प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं। तो कंजर्वेशन से मतलब ये है कि जो जातियां विलुप्त हो रही हैं या जो जातियां रेयर हैं उनकी रक्षा किया जा सके। थर्ड है
सभी जातियों के पूर्ण जीन पूल का संरक्षण करना। उसी तरह फोर्थ है जीवधारियों का मानव हित के लिए संतुलित रूप में उपयोग किया जाना। जैसे कि हम जानते हैं कि जीवधारी हैं या जो भी है वो मानव अपने फ़ायदे के लिए उसका यूज करता है, तो वो यूज करे मगर उसको बैलेंस्ड कंडीशन में रखे, संतुलित रूप में उसका यूज करे। ये भी कंजर्वेशन के अंतर्गत आता है, ये कंजर्वेशन का उद्देश्य है। उसके साथ प्राकृतिक संतुलन बनाए रखना। इतना अगर सब कुछ रहता है तो हमारा प्राकृतिक संतुलन बना रहेगा, जिससे कि इस पृथ्वी पर मनुष्य का और दूसरे जीवों का लाइफ भी इजी रहेगा।